तो हेलो गाइस, एपिसोड के स्टार्टिंग में हम नियान को देखते हैं जो एक जगह बैठा सोच रहा होता है और कहता है कि जब मुझ पे पिछली दफ़ा अटैक हुआ था तब से मेरा सांस लेना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। और पिछले तीनों गैंग के अटैक में मैं तो खुद को पावरलेस फील कर रहा था। मुझे कुछ ना कुछ ज़रूर करना होगा। तो अभी हम वहाँ पर खलनायक अंकल को देखते हैं जो आकर कहते हैं कि बेटे टेंशन नहीं लो, मेरे पास एक ऑब्जर्वेशन मेथड है, मैं तुम्हारी रिकवर होने में मदद करूंगा। ओ भाई बंदा इससे के पहले खुद तो ठीक से चल ले तू। तो फिर नियान कहता है कि अंकल आपको क्या हुआ, जिस पर अंकल कहते हैं कि बेटा मैं बाथरूम में स्लिप हो गया था जिसकी वजह से मुझे चोटें आ गई हैं। तो फिर नियान कहते हैं अंकल आपके चेहरे से देखकर तो ऐसा नहीं लगता, ऐसा लगता है कि जैसे आपको किसी ने कुत्तों की तरह मारा हो। तो फिर अंकल कहता है कि हाँ बेटे तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं रात को गलती से यंगर के कमरे में चला गया था और उसके बाद मेरे साथ जो हुआ मत पूछो क्या हुआ। और तभी हम वहाँ पर एक पटाखे को देखते हैं जो अंकल के आँख में फटने वाला होता है। तो तभी नियान वहाँ से भाग जाता है और वो अंकल के हाथ में फट जाता है। गाइस इस पटाखे को याद रखना, ये पटाखा सीजन 3 में बहुत ही काम आने वाला है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम अंकल को देखते हैं जो नियान की ट्रेनिंग करवाना शुरू कर देता है और उसको ऑब्जर्वेशन मैथड सिखा रहा होता है। मेरे ख्याल से सिखा रहा कम, बदला ज्यादा ले रहा होता है। बस बस हो गई ट्रेनिंग, इतना ही था। अब हम वापस एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं और फिर हम बड़ी मानसा को देखते हैं जो क्लब में बैठी सोच रही होती है कि अगर छोटी मानसा ये क्लब छोड़ गई फिर तो मेरा ये क्लब बंद हो जाएगा। और तभी हम वहाँ पर मिस लिंगू को देखते हैं जो आती है और कहती है कि ऐसा लगता है कि बड़ी मानसा कुछ ज्यादा ही परेशानी में है कि कहीं उनका क्लब बंद ना हो जाए। तो फिर बड़ी मानसा कहती है कि मिस लिंगू तुम यहाँ पर क्या करने आई हो, जिस पर लिंगू कहती है कि मैं तुम्हारे साथ एक डील करने के लिए आई हूँ। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम छोटी मानसा को देखते हैं जो अपने घर जा रही होती है। तो तभी रास्ते में कोई बंदा उसको गन दिखाकर बेहोश कर लेता है और किडनैप कर लेता है। और तभी वो गाड़ी एक सिग्नल पर जाकर रुकती है तो लिंगजोंग भी उसे देख लेता है और वो अपने बॉस को कहता है कि बॉस मैंने उस गाड़ी में छोटी मानसा को देखा जो बेहोश पड़ी हुई थी। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हम छोटी मानसा और लिंगू को देखते हैं और फिर हमें पता लगता है कि छोटी मानसा को मिस लिंगू ने किडनैप किया है। तो फिर छोटी मानसा कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि तुमने किडनैप किसको किया है, जिस पर मिस लिंगू कहती है कि हाँ पता है, चुप करो, तुम होंगमैंग की सबसे छोटी बेटी हो। तो फिर छोटी मानसा कहती है अगर मेरे फादर को पता लग गया तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, जान से मार देंगे। तो फिर मिस लिंगू कहती है कि तुम्हें किडनैप करने वाली मैं नहीं बल्कि तुम्हारी बहन ही है, तुम्हारी बहन ने ही तुम्हारा किडनैप करवाया है। तो ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। और फिर अगले सीन में हम उन सबको बड़ी मानसा के पास देखते हैं जहाँ पर बड़ी मानसा कहती है कि क्या हुआ। वो उठ गई और कहती है कि पता नहीं सब लोगों को वही ज्यादा मासूम लगती है, मैं क्यों नहीं लगती है, आखिर के हम दोनों सेम ही तो हैं। तो फिर मिस लिंगू कहती है कि तुम टेंशन ना लो, हम उसको कंपटीशन खत्म होने से पहले ही जान से मार देंगे और फिर इस दुनिया में एक ही मानसा रह जाएगी और वो तुम होगी। और जब छोटी मानसा मर जाएगी तो तुम उसकी जगह ले लेना और हम यही दिखाएंगे कि बड़ी मानसा को जहर देकर मारा गया, हालांकि छोटी मानसा मरी होगी। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम वोजोंग सोसाइटी के बंदों को देखते हैं जो बैठकर सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं। और फिर मिस जुई दुरान को कहती है कि मेरे कप में शराब को डालो, मैं नियान की इज्जत करना चाहती हूँ, जिस पर अंकल कहते हैं और मेरी बेइज्जती। तो फिर मिस जुई नियान को कहती है तुमने तो कहा था कि मैं इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, लेकिन अब तुम पार्टिसिपेट क्यों कर रहे हो। तो फिर नियान कहता है कि एवं ही। तो फिर मिस जुई दोबारा कहती है कि दुरान मेरे कप में शराब को डालो, मैं नियान की इज्जत करना चाहती हूँ। तो फिर अंकल कहते हैं और मेरी बेइज्जती। और फिर मिस जुई नियान को कहती है कि क्या तुम छोटी मानसा से शादी करने के लिए इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, जिस पर नियान कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। तो फिर मिस जुई दोबारा से दुरान को कहती है कि मेरे कप में शराब को डालो, मैं नियान की इज्जत करना चाहती हूँ, जिस पर अंकल कहते हैं और मेरी बेइज्जती। तो फिर मिस जुई नियान को कहती हैं कि क्या तुम्हारी स्वीटहार्ट तुम्हें इजाज़त दे देगी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए, जिस पर नियान कहता है कि हाँ वो मुझे समझती है, वो मुझे दे देगी। भाई लोग इजाज़त कुछ और ना समझ लेना। और फिर हम दुरान और किन को देखते हैं जो मिस जुई को कहते हैं कि मिस आपने बहुत ही ज़्यादा शराब पी लिया, अब बस भी करें। मगर मिस जुई बहुत ही ज़्यादा टुल्ल हो गई होती है और वो उनकी कोई भी नहीं सुनती और सीधा जाकर नियान को गले लगा लेती है। और वो कहती है कि नियान तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो, तुम मुझे हर दफ़ा बचाते हो, ये दोनों बहुत ही गंदे हैं, मुझे इन्होंने कभी भी मुझे बचाने की कोशिश नहीं की। और वो ये भी कहती है कि नियान क्या तुम मेरे साथ सोना चाहोगे। तो तभी दुरान और किन कहते हैं कि हमें जल्दी से मिस को अंदर लेकर जाना होगा वरना वो कहीं कुछ और ना कर दें। और तभी मिस कहते हैं कि नियान मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ, नियान सुनो। मगर किन उसके मुंह पर हाथ रख लेता है और उसको अंदर ले जाता है।
और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम कद्दू को देखते हैं जिसकी प्रैक्टिस चल रही होती है और वो बहुत सारे बंदों से फाइट कर रहा होता है और वो बहुत सारे बंदों को एक झटके में ही उड़ा देता है। और तब भी वहाँ पर गंजा आ जाता है और मास्टर वैन को कहता है कि तुम मेरे बेटे को मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कराने की बजाय ये प्रैक्टिस क्यों करवा रहे हो, जिस पर मास्टर वैन कहते हैं कि इस प्रैक्टिस से वो तीनों राउंड बड़ी आसानी से जीत जाएगा। और फिर अगले सीन में हम दो बंदों को देखते हैं जो गंजे और मास्टर वैन को कह रहे होते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा मार्शल आर्ट में भी एक्सपर्ट हो जाए तो उसके लिए उसको 30 साल लगेंगे। तो जिस पर वो दोनों कहते हैं कि क्या 30 साल, ये बहुत ही ज़्यादा है, हम तुम्हें सिर्फ 3 दिन देते हैं, 3 दिन में तुम हमारे बेटे को मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट बनाओ। तो फिर वो दोनों बंदे कहते हैं मसला ही नहीं, कोई टेंशन नहीं, हमारे पास एक और रास्ता है, हम आपको एक छोटी सी किताब देते हैं जिससे आपका बेटा 3 दिन में मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट हो जाएगा। मास्टर वैन कहते हैं कि इसकी क्या कीमत है, जिस पर वो दोनों बंदे कहते हैं कि मास्टर वैन हम आपसे पैसे कैसे ले सकते हैं, आप बस हमें 1 तोला सोना और अपनी एक गाड़ी दे देना। सो गाइस आज का आप लोगों का लेसन अपने पैर पर खुद कलवारी मारना ये भी इन लोगों के साथ हुआ है। तो फिर मास्टर वैन गंजे से कहता है कि अगर हमारा बेटा कद्दू ये कॉन्टेस्ट जीत गया तो क्या छोटी मानसा कद्दू से शादी करेगी। तो जिस पर गंजा कहता है कि तुम टेंशन ना लो, इसके लिए भी मेरे पास दूसरा रास्ता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, मॉर्निंग में मिस जूई को देखते हैं जो अपने फेस को शीशे में देख रही होती है और वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो रही होती है कि मेरे साथ क्या हुआ है। तो फिर दुरान कहती है कि मिस जूई क्या आपको नहीं पता कि रात को आपने क्या किया था, जिस पर मिस जूई कहती है कि क्या किया था मैंने, और तभी उसे वो सब कुछ याद आ जाता है। तो फिर मिस जूई कहती है कि तुम लोगों ने मुझे रोका क्यों नहीं, जिस पर वो दोनों कहते हैं कि मिस जूई हमने तो आपको बहुत रोका लेकिन आप रुकी ही नहीं। तो फिर मिस जूई कहती है कि मुझे ऐसा करते हुए किन लोगों ने देखा, जिस पर वो दोनों कहते हैं कि आपको ऐसा करते हुए पूरी फैमिली ने देखा था जब आप कह रही थी कि नियान मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ। तो जिस पर मिस जूई को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उन दोनों को ठुड्डे मारकर बाहर निकाल देती है और चीखने चिल्लाने लग जाती है। सो गाइस आज का हमारा जी एपिसोड यहीं पर खत्म होता है और जल्दी से मेरे 20 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो वरना तुम सब लोग सिंगल और कुंवारे ही मरोगे। Desvíes la mirada, quédate cerca